हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो RMPSU में जो है कल आप लर्निंग एंड टीचिंग का एग्ज़ाम हुआ है, जिसको आप लोग BD 103 बोलते हैं। तो उसका आज आंसर की के साथ मैं आप लोगों के साथ हूँ। कुछ क्वेश्चंस में मैं जैसे कि आप लोगों को बताती हूँ कि स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करें कि आंसर की देने को, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें वो देखना उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट क्रैक करना चाहते हैं 2022 तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको जो है जो नंबर दिया गया है, 2 नंबर दिए गए होंगे, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, कॉल करना है या मैसेज करना है और डिटेल लेना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्हाट स्टूडेंट वांट मेनली फ्रॉम टीचर। एक टीचर से स्टूडेंट क्या चाहता है? तो जाहिर सी बात है वो चाहेगा प्रकरण की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। दूसरा है, एक बालक खिलौने को तोड़कर पुनः जोड़ने का प्रयास करता है। जो चीज जैसा रहता है उसको फिर से वो ट्राई करता है, तो इसका हो जाएगा आपका कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, यानी कि मूर्त बुद्धि। विशिष्ट बालक नहीं है। विशिष्ट बालक इनमें से कौन नहीं है? तो सामान्य बालक को विशिष्ट कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, यानी एवरेज चाइल्ड। नेक्स्ट है, अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? तो आप भी जानते हो, लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो इसको हम बोलते हैं जटिल प्रक्रिया है। स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया था? तो हॉवर्ड ने किया है, स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल का। फिर है, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन देन है। बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर। कभी कभी आप इंग्लिश भी देख लिया करो। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन किसने दिया है, किसके थ्रू दिया गया है? तो इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी डेफिनेटली। ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखो यहाँ पे डाउट आ रहा है, बहुत सारे लोग जो है इसको टीचिंग फॉर्मूला बता रहे हैं, टेक्निक बता रहे हैं, लेकिन ज्ञात से अज्ञात की ओर हम जहाँ तक जानते हैं ये मेथड है, तो मैं तो इसको शिक्षण विधि बता रही हूँ। अगर आप लोगों को इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आप बोल सकते हैं टीचिंग मेथड। हु प्रोपाउंडेड द लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिव ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग का जो है किसने किया है? तो इसका हंट हो जाएगा। फिर उसके बाद संप्रेषण एक प्रक्रिया है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसी प्रक्रिया है? तो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, 2 लोगों की जरूरत होती है। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व कौन सा है? तो एनकोडिंग हो जाएगा। एनकोडिंग का मतलब क्या हो जाता है? संदेश भेजना। पुनर्बलन कौशल के प्रकार है। पुनर्बलन यानी कि हमारा री इन्फोर्समेंट जो है पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों तरह का से होता है, तो इसका आंसर सी नंबर हो गया। शिक्षक की भूमिका होती है, एक टीचर का क्या रोल होता है? तो ये तीनों हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। एक शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है। देखो यहाँ पर भी शिक्षण प्रतिमान यानी कि टीचिंग मॉडल के बारे में बात हो रही है, तो ये शिक्षण सिद्धांत पर हो जाएगा। इसका अगर आप लोगों को कुछ और लगता है तो कमेंट करके प्लीज बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। शिक्षण प्रतिमान में सहायक प्रणाली का संबंध होता है। सहायक प्रणाली का संबंध किससे होता है? तो शिक्षण क्रियाओं से होता है, उद्देश्य निर्धारण से होता है, मूल्यांकन से होता है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। संप्रेषण विज्ञान के जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मिथ एंड स्मिथ। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन साइंस के। फिर उसके बाद इंटेलिजेंस इज, बुद्धि क्या है? तो बुद्धि सभी है, अमूर्त चिंतन भी है, सीखने की योग्यता भी है। बालकों में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या होता है? जो बच्चों में बैकवर्डनेस होता है वो क्यों होता है? तो इसमें रीजन जो है ये तीनों होते हैं, वंशानुक्रम भी होता है, पारिवारिक भी होता है, सामाजिक भी होता है। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। मैं हमेशा आप लोग को बताते रहती हूँ, शिक्षा द्विध्रुवीय है, बायोपोलर है, एडम्स ने बताया, और ट्राइपोलर है, डीबी ने बताया है। प्रेरणा की प्रक्रिया किसके अभाव में शुरू नहीं हो सकती? आवश्यकता, नीड्स के अभाव में। ऐसे तो है सभी, लेकिन नीड्स के अभाव में। प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग वाज टेस्टेड। क्लासिकल कंडीशनिंग किस पे टेस्ट किया गया था? कुत्ता पे और डॉग पे, और ये करने वाले कौन थे? पावलोव। किसने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया है? तो सुपर हाईवे बताने वाले स्किनर हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के प्रवर्तक कौन हैं? हम लोग जानते हैं एसआर वाले थ्योरी को, तो ये है हमारे थॉर्नडाइक। सीखने के नियम किस मनोवैज्ञानिक की देन है? सीखने का नियम जो दिया गया है, लॉज ऑफ लर्निंग, ये थॉर्नडाइक ने ही दिया है। फिर है बुद्धि लब्धि का सूत्र है। बुद्धि लब्धि यानी IQ निकालने का, तो ये होता है मेंटल एबिलिटी बाय क्रॉनिकल एबिलिटी इनटू 100, तो इसका ए नंबर हो जाएगा। बुद्धि लब्धि IQ का प्रत्यय किसने दिया? देखो IQ का पूछ रहा है यहाँ पे, बुद्धि मापन के लिए नहीं पूछ रहा है। बुद्धि लब्धि यानी IQ जो है ये टर्मन ने दिया था, जब दोबारा इन्होंने टेस्ट किया था बायने के परीक्षण को फिर से 1916 में, तो ये टर्मन का है। टर्मन एंड मैरिल के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो 140 से अधिक।
अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया, ये स्टेटमेंट का है, तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ये गुड का स्टेटमेंट है। अभी है शिक्षण प्रतिमान का सोपान नहीं है, यानी टीचिंग मॉडल का इसमें से कौन सा जो है फैक्टर नहीं है, तो अनुभव आ जाएगा। फिर उसके बाद है सीखने के प्राथमिक नियम किसके द्वारा दिए गए हैं, थॉर्नडाइक के द्वारा। शिक्षण में छात्र चर है, यानी कि जो टीचिंग होता है उसमें जो वेरिएबल स्टूडेंट होता है वो कैसा चर है, तो डिपेंडेबल वेरिएबल्स में आता है स्टूडेंट। मनोविज्ञान क्या है, देखो यहाँ पे डाउट आ रहा है स्टूडेंट को। देखो मनोविज्ञान बिहेवियर को भी जांचने का है, मन को भी, लेकिन सबसे पहले अप्रोप्रिएट वाला अगर ढूंढना है तो मन का विज्ञान मनोविज्ञान है, जिसमें हम मन की बातों को समझते हैं, मन में क्या चल रहा है, साइकोलॉजी उसी को बोलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन है, ये किसका है, तो ये स्किनर का है। अग्रिम संगठक, जिसको हम लोग एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल डील्स कहते हैं, इसमें कौन सा आएगा, तो इसका आंसर डी नंबर होगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा। अब आपका आता है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल किसने किया था, तो रिचर्ड सचमैन ने किया है। फिर है गैगने की पुस्तक का नाम क्या है, तो अधिगम की परिस्थितियां हैं, सी नंबर। फिर उसके बाद है शिक्षण का प्रथम स्तर कौन सा है, शिक्षण का प्रथम स्तर यानी कि लेवल ऑफ टीचिंग, तो सबसे पहले जो है हमारा आता कौन सा है, स्मृति लेवल यानी मेमोरी लेवल आता है, फिर अंडरस्टैंडिंग है एंड देन फिर रिफ्लेक्टिव आता है। शिक्षण की स्थिति क्या है, शिक्षण की स्थिति वही आपका प्री एक्टिव, एक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव फेज है, नाम थोड़ा सा अलग दे दिया गया है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा। ये आपका प्री एक्टिव हो जाता है जिसमें योजना बनाते हैं, इंटर एक्टिव होता है जिसमें हम प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन करते हैं क्लास में जाके, एंड मूल्यांकन यानी पोस्ट एक्टिव, तो इसका हो जाएगा डी। यहाँ पे पूछा था कि शिक्षण की कौन से फेज हैं, तो तीनों हैं। कौन सा ज्ञानेंद्रिया नहीं है, ज्ञानेंद्रिया अगर बात होती है तो यहाँ पे हो जाएगा हाथ, हाथ जो है ज्ञानेंद्रिया नहीं है। अधिगम में मानसिक क्रियाएं समावेशित हैं, अधिगम यानी लर्निंग में जो है कौन कौन से मानसिक क्रियाएं हैं, तो ये सभी हो जाएगा, उपयोग सभी इसमें होगा। समस्या समाधान में क्या महत्वपूर्ण है, समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये तीनों चीजें हमें चाहिए होती है, परसेप्शन चाहिए होता है, इंसाइट चाहिए होता है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है, बिने साइमन का जो बुद्धि परीक्षण है तो ये शाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है, इंडिविजुअल पे किया जाता है शाब्दिक रूप से। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं का समूह है, तो इसका आंसर 7 होगा। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, ये किसने दिया है, तो ये बकिंघम ने दिया है। फिर कौन सी वस्तुनिष्ठ पद्धति नहीं है, देखो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव मेथड पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। प्रयोगात्मक पद्धति में क्या आवश्यक है, प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल मेथड में तो सभी चीज चाहिए आपको, लेबोरेटरी चाहिए, एक्सपेरिमेंटर चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता और महत्व किस क्षेत्र में है, तो भाई तीनों क्षेत्र में जो है हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का यूज करते हैं। एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का संबंध है, विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का संबंध बिहेवियर से है, ठीक है। वुंट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत कब की थी, तो 1879 में की है ये। प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित होता है, देखो एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या सम्मिलित होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इसमें अगर आप लोगों को कोई ये हो तो बताना, लेकिन मुझे यहाँ पे सी लग रहा है, बट आप लोग कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको अलग लगता है तो। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, शिक्षा मनोविज्ञान किस चीज में सहायक है भाई, तो ये सभी में सहायक है, सर्वांगीण, ये आपको जो दिखेगा डी नंबर यानी ओवरऑल में आएगा, ऑलराउंड में आएगा, तो ये आ जाएगा डी नंबर। व्यक्ति अध्ययन विधि को क्या कहा जाता है, तो व्यक्ति अध्ययन विधि यानी केस स्टडी मेथड को हम लोग क्लिनिकल मेथड भी बोलते हैं, जैसे आप जानते ही हो, नैदानिक विधि कहते हैं। बुद्धि मापन का जन्मदाता कौन है, देखो यहाँ पे बुद्धि मापन पूछा गया, बुद्धि लब्धि नहीं, तो यहाँ पे अल्फ्रेड बिने होंगे। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है भाई, तो ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है, जिसमें जी और एस की थ्योरी है। बुद्धि परीक्षण होने चाहिए, बुद्धि परीक्षण कैसे होने चाहिए, तो रिलायबल एंड वैलिड यानी विश्वसनीय एंड वैध। फिर है आर्मी अल्फा परीक्षण क्या है, तो ये ग्रुप टेस्ट है, आर्मी अल्फा परीक्षण। क्रियात्मक परीक्षाएं होती हैं, क्रियात्मक परीक्षाएं परफॉर्मेंस टेस्ट किस पे लिया जाता है, तो ये उन लोगों पे लिया जाता है जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, और बच्चों पे भी, तो ये आपका आ जाएगा डी नंबर। सृजनात्मकता का अर्थ है, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी यानी नव सृजन से, न्यूली क्रिएटेड से। पावलोव का सिद्धांत नाम से जाना जाता है, कंडीशन अनुक्रिया सिद्धांत। स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं भाई, तो अमेरिका।
फिर है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, स्किनर का है ये, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। प्रेरणा के लिए आवश्यक है, बिल्कुल तीनों चीजें ही प्रेरणा के लिए यानी मोटिवेशन के लिए हमें जरूरी होती है। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ये कोहलर का है, इनसाइट थ्योरी के नाम से ये हम जानते हैं। फिर है निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है, अधिगम को यानी लर्निंग को इसमें से कौन करता है, वातावरण, वंशानुकरण, अभिप्रेरणा, तीनों करते हैं, तो डी आ जाएगा। मानसिक दुर्बल बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है, देखो इसमें डाउट है, मैं पहले से बता रही हूँ इसमें डाउट है, लेकिन मानसिक शिक्षण विधि हम अगर इस ऑप्शन को देखते हैं तो कथन विधि, स्टेटमेंट मेथड तो नहीं, वो जल्दी समझेंगे नहीं, डिबेट मेथड नहीं, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि हम उनके सामने जो है डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं और फिर उनको ट्राई करें, बोले कि वो फिर से वो ट्राई करें, तो ये एक हो सकता है, बट इसमें डाउट है, अगर आप लोग पता चलता है तो बताना। चित्रकारी करना व खिलौना बनाना संबंधित है, चित्रकारी करना एंड खिलौना बनाना, तो नॉन वर्बल से जो है क्रिएटिविटी से संबंधित है। अगर इसमें आप लोग को कोई और आंसर लगता है तो प्लीज जरूर बताना, कमेंट जो है थोड़ा पॉजिटिव किया करो, अदरवाइज आंसर लाने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। गिव मी अ बॉय आई विल मेक यू वॉट एवर यू वॉन्ट, ये किसने दिया है, तो वॉटसन ने दिया है। थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम क्या है, प्राथमिक नियम जो लॉ ऑफ लर्निंग उन्होंने बताया, तो उसमें से प्राथमिक नियम उन्होंने क्या बताया, तो प्रभाव का नियम बताया है, लॉ ऑफ इफेक्ट। टीचिंग इज कंसर्न विद, टीचिंग किससे रिलेट करता है, तो आर्ट एंड साइंस, दोनों है टीचिंग, ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। पूर्ण से अंश की और शिक्षण सूत्र आधारित है, गेस्टॉल थ्योरी पे आधारित है। शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए, मतलब कि अगर पढ़ाने का जो आपका स्पीड है वो किस पे होना चाहिए, तो ए नंबर छात्रों के सीखने की गति पर होना चाहिए। अधिगम का मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, मनोवैज्ञानिक कारक अगर नहीं है तो हम इसको ज्ञानेंद्रिया लेंगे यानी कि सेंस ऑर्गन लेंगे। व्यवहार के कारण, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ये किसने दिया है, तो भाई ये जेपी गिलफोर्ड ने दिया है, गिलफोर्ड का ये स्टेटमेंट है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, तो 3 बताए हैं। लुइस ब्रेल का शिक्षा में तो हम बिल्कुल जानते हैं, ब्लाइंड के लिए जो है उन्होंने योगदान दिया है। कहानी लिखने से संबंधित मानसिक योग्यता है, देखो मुझे यहाँ पे जो है ये वर्बल लग रहा है, यानी कि वर्बल क्रिएटिविटी, अगर आपको अलग लगता है तो बताना। देखो 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आप लोग का आंसर अलग लगे, जब वो इसका आंसर की आएगा या रिजल्ट आएगा तो आपको फाइनल पता चलेगा ही। तो अगर लगता है तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। मोस्ट ऑफ मैंने ट्राई किया है कि आप लोगों को 100% रिजल्ट है। अगर कोई गलत है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका फ्यूचर खराब किया जा रहा है, आप उसको स्किप कर सकते हो, आप खुद से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। आपको लगता है कि आप जो बोल रहे हो वो सही है तो सही है, हम रिजल्ट आपका नहीं बना रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं कि ये सारे आंसर हो सकते हैं, ये सारे आंसर होंगे, चांसेस है, और जहाँ डाउट है वो भी आपको बता दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके 103 के आंसर की, जो कल से आप लोग मुझसे डिमांड कर रहे हो, मांग रहे हो, तो आज मैंने दे दिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा उसके साथ फिर मैं आपसे मिलूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।